राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, जाने अनजाने में हम कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होती है। वैसे तो इन चीज़ों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं आपके साथ सिर्फ 5 ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनमें से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में करते हों या आप फॉलो करते हों, पर अगर आप यहाँ से कुछ ऐड ऑन कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ को बेटर बनाएगा। सो लेट्स सी दो 5 थिंग्स। सबसे पहली चीज जो है, दूसरे की बुराई को एंजॉय करना। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूसरे के सामने तीसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर एक और बात जो मुझे जरूरी लगती है वो ये कि मैं यदि किसी और की बुराई कर रहा हूँ तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, या कोई और हमारे सामने किसी की बुराई कर रहा है तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और उसे एंजॉय नहीं करना चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं निगेटिव को या निगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें जो, या ऐसे लोगों के साथ होने से बचें, ठीक है? क्योंकि अगर रहना मजबूरी है तो ऐसे टॉपिक्स पे आप डीप और डम हो जाएं। सपोज दैट कि मान लीजिए अगर आपको उनके साथ रहना मजबूरी है कि भाई उनसे दूर नहीं रह सकते हैं, तो वहां पे क्या करना है, आपको डीप और डम हो जाना है, यानी समझ लो कि गूंगे बहरे हो जाना है आपको। सामने वाला एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो तो आप उस पर अगर हंसेंगे नहीं तो वो अगली बार सोचेगा कि क्या फायदा ऐसी बातें करने से, ये तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, ठीक है? तो इस बात को समझिए कि जनरली लोग आपके सामने औरों का मजाक उड़ाते हैं और औरों के सामने आपका भी मजाक उड़ाते होंगे। तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करना ही ठीक है, इनकरेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि अपने अंदर को दूसरे के बाहर से कंपेयर करना, या अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना, ये बिल्कुल एक इसे इंसानी डिफेक्ट कह लीजिए या कुछ और, पर सच ये है कि बहुत सारे दुखों का कारण जो है हमारा अपना दुख ना हो करके दूसरों की खुशी होती है। आप इससे ऊपर उठने की कोशिश करिए। इतना याद रखिए कि किसी व्यक्ति की असलियत सिर्फ उसे ही पता होती है। हम लोगों के बाहरी यानी नकली रूप को देखते हैं और उसे अपने अंदर यानी अपने असली रूप से कंपेयर करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा खुश है। पर हकीकत यह है कि कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमको अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है और व्यर्थ की कंपैरिजन जो है नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं हमें लगता है कि सामने वाला हमसे बेटर है, वो बहुत ज्यादा खुश है, और इस बात को हम अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को लेके हमें दुख होने लगता है। तो अगर इस दुख से आपको बचना है, इस प्रॉब्लम से आपको बचना है, इफ यू वांट टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स, सो ये इम्पोर्टेंट है कि कंपैरिजन जो है आप खत्म करिए, क्योंकि जैसे ही दूसरों से कंपेयर करना शुरू करेंगे आपको कहीं ना कहीं दुख होना शुरू हो जाएगा। किसी भी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना, ये तीसरा पॉइंट है। देखिए, मेरा मानना है, मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने जरूरी काम भी बस इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं कि वो किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है? और इसका दुष्प्रभाव मैं खुद अपने जीवन में बता रहा हूँ कि कई बार मैंने झेला है, क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। और किसी विशेष व्यक्ति पर डिपेंड मत बने रहिए, क्योंकि गोल आपका है। आपका गोल समय सीमा के अंदर जो भी आपका टास्क है उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। जब भी हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हम लाइफ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। और हो सकता है सपोज दैट कि हम अगले पे डिपेंड हैं और अगला हमारा भलाई न चाहता हो, हमारे बारे में अच्छा ना सोचता हो, तो उसे तो एक चांस मिल गया कि वो आपको जो है पीछे छोड़ दे या आपको बैक कर दे। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को लेकर के आज भी परेशान रहता हूँ, और वो चीज़ें मुझे लाइफ में पीछे और बैक करती रहती हैं। तो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड तत्काल आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं, या संभव हो तो आप अकेले भी वो काम कर सकते हैं।
और कोशिश यही करना चाहिए कि अपना काम आप खुद करिए। जैसे ही आप अपने काम को खुद करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, और वो कॉन्फिडेंस छोटे छोटे बड़े बड़े सभी कार्यों को करने में आपकी बहुत मदद करता है। धीरे धीरे आत्मनिर्भर आप बन जाते हैं, और आगे चलकर यही बड़े चैलेंजेस को पार करने के लिए में भी आपकी मदद करता है। तो ऐसी चीज़ें अपने हैबिट्स में लाइए। ये ज़रूरी है कि काम पूरा हो, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी काम को करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो काम पूरा ही हो। अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं पूरा होता है तो कोई बात है, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाइए, एक सुधार लाइए, और जिसके वजह से जो है आप अपने काम को पूरा कर सकें। तो कभी भी अब दूसरे पे जो है डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात तो मैंने बताया, चौथा बात मैं बताता हूँ कि जो बीत गया है उस पर बार बार अफसोस नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको दुखी करता है, तो उसके बारे में एक बार अफसोस करिए, 2 बार अफसोस करिए, पर तीसरी बार अफसोस मत करिए। उस एक्सीडेंट से जो सीख लेते हैं वो सीख लीजिए, अपनी लाइफ में उसको एक सीख की तरह एक समझिए कि एक ऐसा माइंड सेटअप कर लीजिए कि दोबारा जो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि गलतियां करना इंसान का एक नेचर है, बट अगर उस नेचर में थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि गलतियों से हम सीख लेते हैं और दोबारा भविष्य में वो गलतियां हमसे नहीं होती हैं, तो ही बेटर है, तो ही सबसे बेहतर है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस एक्सीडेंट से जो सीख लेते हैं या जो सीख ले सकते हैं वो हमें ले लेना चाहिए और आगे का देखना चाहिए। जो लोग अपना रोना दूसरों के सामने बार बार रोते हैं, उनके साथ लोग सिंपैथी दिखाने के बजाय उनसे कटने लगते हैं, और कभी कभी जो है उन चीज़ों को लेके उनका मजाक भी बनाने लगते हैं। हर किसी की अपनी समस्याएं हैं, और कोई भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो लाइफ को हैप्पी बनाने की जगह जो है सैड बनाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति कोई है, आपका बहुत क्लोज है, आप बहुत उसके क्लोज हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बार बार जब जाके अपने दुखों का रोना उनके सामने रोना शुरू कर देंगे, अपने दुखों के बारे में बार बार बताना शुरू कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे, तो आदमी क्या हो जाएगा, वो आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं बार बार दूसरे को दुख के सुनूं और मैं परेशान रहूं। इसीलिए देखिए, लोग जो है ज़्यादातर हंसमुख लोगों को जो है पसंद किया जाता है। आप हंसते खेलते रहिए, अपनी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करिए, और कहीं ना कहीं इस दुनिया में सभी लोग जो हैं किसी न किसी समस्या से ग्रस्त जरूर हैं। तो अपने आप को और अपनी लाइफ को जो है हैप्पी बनाइए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन और बेटर और बेटर और बेटर हो जाएगा। और यदि आप पास्ट में ही फंसे रह जाते हैं, और तो ना ही इस पल को जी पाएंगे और ना ही फ्यूचर के लिए कुछ प्रिपेयर कर पाएंगे, आप उसी में उलझे रह जाएंगे। और पांचवा और अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, जो नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करना। ठीक है, जो नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करना। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज़ में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अपने सिर्फ खुशी के बारे में सोचेंगे तो हमारी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अपने दुख के बारे में सिर्फ सोचेंगे तो हमारा दुख बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप जो होते देखना चाहते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करना ये बेफुजील की बात हो जाएगी। जो आप चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उस पर फोकस करो। ठीक है, उसके बारे में बात ही ना करिए जो ऐसी चीज़ें आप नहीं चाहते हैं। एक्चुअली होता यह है कि कभी कभी जो है कुछ चीज़ें हमें बहुत ट्रबल करती हैं, और उन चीज़ों के बारे में हम बार बार सोचते हैं, जबकि उन चीज़ों से हमारा कुछ लेना देना नहीं होता है। तो जब भी ऐसी चीज़ें हमें ट्रबल करती हैं तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है आप खुद हैं। उन चीज़ों को याद करेंगे तो परेशान रहेंगे। तो यदि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल कहता हूं, तो आप बढ़ती महंगाई और खर्चों पर हर वक्त मत बात कीजिए, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करिए, नए इनकम जनरेटिंग आइडियाज़ पे बात करिए। ठीक है,
ताकि आप जो है अपने खर्चों को मेंटेन कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर आएंगे और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और अपनी लाइफ को खुशहाल बना पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो करना होगा लाइक। और अपने किसी अच्छे दोस्त को जानते हैं आप जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसे शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।